हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड दे यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। इसका ये मतलब हुआ व्हेन 2 से 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दे फॉर्म ओलिगोसैकेराइड्स। इसका ये मतलब हुआ कि जब 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जब वो ज्वाइन होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उनके बीच में क्या बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दे यील्ड द ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में हमने एग्जांपल लिया है, जैसे ये ग्लूकोज एंड ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल। देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन फर्स्ट है, एनोमेरिक कार्बन है, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। मैंने ये कहा जो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ फॉर्म होता है? आप देख सकते हैं। और ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जैसे ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है, ये कार्बन थर्ड है, ये कार्बन फोर्थ है और ये कार्बन फिफ्थ है, कार्बन सिक्स। पहली बात ये है कि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। और ये किन के बीच में है? कार्बन फर्स्ट टू कार्बन फोर्थ। याद रखिएगा, ये जब सेम मोनोसैकेराइड्स होंगे तब ये बॉन्ड किन के बीच में बनेगा? कार्बन फर्स्ट टू कार्बन फोर्थ। अगर मोनोसैकेराइड्स जो है वो डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कहा सेम मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज और ग्लूकोज है, तो कार्बन फर्स्ट से कार्बन फोर्थ के बीच में बनेगा। ये जरूरी नहीं है। ये ऐसा है कि या तो एक साइड से क्या होना चाहिए? एनोमेरिक कार्बन। ये या तो एनोमेरिक कार्बन बनेगा ये बॉन्ड, ये ऐसे बन सकता है, या तो एनोमेरिक कार्बन टू एनोमेरिक कार्बन होगा, एनोमेरिक कार्बन बनेगा, या एनोमेरिक कार्बन टू अदर कार्बन भी बन सकता है। ये अदर कार्बन मतलब यहां पे या तो एनोमेरिक कार्बन होगा या एनोमेरिक कार्बन टू अदर कार्बन भी हो सकता है, जिसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। दूसरी बात मैंने ये कहा कि जैसे हमने यहां दोनों मोनोसैकेराइड्स है, जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में बन रहा है, तो 1:4 कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स होंगे, यहाँ पे ग्लूकोज होगा, यहाँ पे फ्रुक्टोज होगा, तो उस टाइम में किसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा? कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच में। ये बात याद रखना है। अगर सेम मोनोसैकेराइड्स होंगे तो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर के बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स होंगे जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो वहां कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स है, सॉरी टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स है। ओलिगोसैकेराइड्स मैंने कहा व्हेन 2 से अधिक 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स में जो एग्जांपल है वो है डाइसैकेराइड्स है, ट्राइसैकेराइड्स है, टेट्रासैकेराइड्स है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जैसे कि डाइसैकेराइड्स में क्या एग्जांपल हमने लिया है? सुक्रोज का। सुक्रोज जो है ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है। कौन किस मोनोसैकेराइड से? फर्स्ट है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज। अब यहां पे जो मोनोसैकेराइड जो है वो क्या है? वो डिफरेंट है, एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रुक्टोज है। अब यहां पे क्या होगा? ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है। ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज। पहली बात यह है कि ये दो चीजें मैंने आपको क्लियर लास्ट लेक्चर में किया था। डी होता है जब OH ग्रुप लास्ट कैरल कार्बन पे राइट साइड में होगा तो उसको डी कहेंगे, डी सीरीज कहेंगे। जब एल होगा तो OH ग्रुप लास्ट कैरल कार्बन पे लेफ्ट साइड पे होगा। अब ये अल्फा क्या है? अल्फा मैंने कहा जब OH ग्रुप कहां पे होगा? एनोमेरिक कार्बन के नीचे होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और CH2OH ऊपर जब ट्रांसपोजिशन में होगा तो अल्फा डी होगा, है ना। बीटा डी मतलब सेम पोजिशन में होगा जब सिस पोजिशन में होगा, ऊपर नीचे साइड होगा, सॉरी ऊपर साइड होगा। तो ये क्या है? ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दो मोनोसैकेराइड्स है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। अब सुक्रोज दो मोनोसैकेराइड से बना है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे ऐसे कहूंगा, यहां पे क्या होगा? ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम ये यहां पे OH है, यहां पे भी क्या है? OH है। अब ये OH होगा क्या? ये जो OH है, H2O है, ये रिलीज होगा।
वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, वहां क्या होगा, वहां ऑक्सीजन बनेगा। सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो कहां पे फॉर्म होता है, कार्बन फर्स्ट और कार्बन किस किस के बीच में, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर के बीच में, और यहां रिलीज क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इतना समझ में आया। तो ये कार्बन फर्स्ट है, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ, है ना। ठीक है, तो कार्बन फर्स्ट और कार्बन, बस इतना याद रखना है यहां पे, कार्बन फर्स्ट और कार्बन। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच में। क्यों, कौन से, सुक्रोज की बात अगर हम करते हैं, जहां पे मोनोसैकेराइड जो है वो डिफरेंट मोनोसैकेराइड जो है, तो सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से बना है। अब ग्लूकोज, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसको इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इनवर्ट शुगर, क्योंकि मैंने आपको कहा था, तो जब हमने सुक्रोज की बात करी थी, वो क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था। उसके बाद उसका रोटेशन चेंज हुआ जब उसका हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर वो दो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना, तो फ्रक्टोज का रोटेशन जो था एंटी क्लॉकवाइज था, -92 डिग्री था, तो इसीलिए उसको इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। सेकेंड, जो उसका जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकेंड के बीच में बन रहा है, इसका जो लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वो किस किस के, कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकेंड। जो सुक्रोज जो है, इसको कैन शुगर भी कहते हैं, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, और इसको कॉमर्शियल शुगर भी कहते हैं। देखिए, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर जो होता है प्लांट्स में, वो कौन से फॉर्म में होता है, वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो प्लांट्स में कौन सा शुगर होता है, सुक्रोज, सुक्रोज होता है, वही शुगर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। चलिए, उसके बाद अब जो डाइसैकेराइड है वो है माल्टोस। क्या है, माल्टोस। माल्टोस किस किस मोनोसैकेराइड से बना है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, सेम मोनोसैकेराइड्स है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज से। देखिए, ये कार्बन फर्स्ट है, सेकेंड एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, अब मैंने कहा यहां सेम मोनोसैकेराइड्स हैं, तो किसके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होगा वो किस किस एनोमेरिक कार्बन के बीच में बनेगा, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ में। जब भी डिफरेंट होगा तो याद रखेगा कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकेंड, जैसे हमने फ्रक्टोज की एग्जांपल में देखा है ना। तो यहां पे कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेम प्रोसेस होगा। यहां OH है, यहां पे भी OH है। अब ये OH यहां से H और H रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, अब कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहां वाटर रिलीज होगा और यहां पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। अब माल्टोज जो है, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, और 1 और 4 एनोमेरिक कार्बन और 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है, माल्टोज की बात अगर हम करते हैं। देखिए, उसके बाद लेक्टोस, सेकेंड थर्ड जो एग्जाम थर्ड सो उसके बाद थर्ड जो डाइसैकेराइड है वो है लैक्टोस। ये किस किस मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है, बीटा डी ग्लैक्टोस एंड अल्फा डी ग्लूकोज। देखो, बीटा यहां पे आ गया, बीटा का मतलब, अल्फा मतलब जब OH ग्रुप किससे, एनोमेरिक कार्बन से नीचे होगा, सिस ट्रांसपोजिशन में होगा, और बीटा मतलब जब सिस पोजिशन होगा, ऊपर होगा OH ग्रुप, है ना। यहां पे वही है, OH ग्रुप ऊपर है, बीटा डी ग्लूकोज, और यहां नीचे है, इसीलिए ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लैक्टोस है। तो लैक्टोस दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोस के बीच में। अब पहले ग्लैक्टोस की बात अगर हम करते हैं, ये कार्बन फर्स्ट है, ठीक है, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब ग्लूकोज की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा दो कार्बन्स के बीच में, वो है 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। देखिए, अगर हमने इसकी बात करें लैक्टोस, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, फर्स्ट बात। सेकंड, मैंने कहा जो बॉन्ड बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये सेकंड है ना। थर्ड क्या है, ये लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर होता है। कौन लीस्ट स्वीटेस्ट होता है, लैक्टोस की बात अगर हम डाइसैकेराइड की बात करते हैं, सबसे लीस्ट स्वीटेस्ट होता है लैक्टोस। अगर हम इसका मैक्सिमम परसेंटेज देखेंगे तो ये किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में, ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होता है, उसमें 7% ये प्रेजेंट होता है लैक्टोस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ जो इसका एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड का, वो है ट्रेलोस।
अब ट्रेलोस जो है ये किस में प्रेजेंट होता है? हीमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे हमारे सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही जो इंसेक्ट्स होते हैं या मोलस्कस होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो हीमोलिम्फ होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो है हीमोलिम्फ, और ये किस में प्रेजेंट होता है? हीमोसील में। ठीक है, अब इतना आया। अब इसमें भी जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंकेज बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज सेम मोनोसेकेराइड्स है। ये हो गया ट्रायलोस। तो ये हमने पढ़ा डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स में हमने दो मोनोसेकेराइड यूनिट जो है दे ज्वाइन टुगेदर थ्रू ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड दे फॉर्म डाइसेकेराइड। उसमें हमने ये देखा अगर सेम मोनोसेकेराइड्स होंगे तो लिंकेज जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो लिंकेज जो है वो 1,4 कार्बन एनोमेरिक कार्बन 1 या एनोमेरिक कार्बन 4 के बीच में बनेगा। या अगर डिफरेंट हमने देखा फ्रुक्टोस में तो 1 एनोमेरिक कार्बन 1 और कार्बन सेकंड के बीच में हमने देखा। अब ट्राइसेकेराइड्स में क्या है? ट्राइसेकेराइड्स मतलब जब तीन मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल व्हेन दे ज्वाइन टुगेदर, व्हेन दे बॉन्ड टुगेदर दे फॉर्म ए ट्राइसेकेराइड्स। उसके एग्जांपल हमने लिया है रेफिनोस। रेफिनोस किन किन मोनोसेकेराइड से बना है? ग्लैक्टोस, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस। सेम यही बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा बिटवीन वन फर्स्ट कार्बन टू कार्बन फोर्थ, सेम यही होगा। उसके बाद टेट्रासेकेराइड्स में जब चार मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल जो है व्हेन दे ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड दे फॉर्म ट्राइसेकेराइड। इसका जो एग्जांपल हमने लिया है वो है स्टैकोस। स्टैकोस किन किन मोनोसेकेराइड से बना है? ग्लैक्टोस, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस। बाकी तो सेम है, बाकी जो हमने देखा है वो सेम है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, कार्बन सेम मोनोसेकेराइड्स होंगे, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में बनेगा। डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स होंगे तो कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड में, जैसे हमने फ्रुक्टोस में देखा। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओलिगोसेकेराइड्स।